पॉइंट ऑफ सेल, सिंगल विंडो और डिजिटल इनवाइसिंग पर कोई माफी नहीं, अब टैक्स लगेगा। एफबीआर ने तजावीज़ पेश कर दी। मईशत को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में लाने के लिए एफबीआर की डिजिटलाइजेशन करने का फैसला। 92 खरब रुपए का टैक्स हदफ ज़राअत, जनरल स्टोर्स और प्रॉपर्टी के शोबे पर लगाने की तजवीज़। मनकुला असासों पर भी टैक्स लगाने का कह दिया। टैक्स वसूलियाँ 74 खरब से 130 खरब तक ले जाने का हदफ। जीएसटी की वसूलियों को 29 खरब रुपए से बढ़ाकर 58 खरब रुपए किया जा सकता है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत लग्जरी आइटम्स की दरामद और स्मगलिंग पर पाबंदी और सख्ती करने का फैसला। मुकदमात और हुक्म इम्तनाई खत्म करवाने के लिए भी काम शुरू। किन शराइत पर अमल दरामद हो चुका, रिपोर्ट तैयार की जाए। IMF की हिदायत। स्टैंड बाई अरेंजमेंट माहिदे के इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक से मार्केट की बुनियाद पर डॉलर की शरह तबादला और दीगर इक़दाम पर बात होगी। नेप्रा और ओगरा से बिजली और गैस के निर्खों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ारत तवानाई से गर्दिशी कर्जा खत्म करने की मनसूबा ज़ेर गौर आएगा। IMF मिशन सियासी जमातों के साथ मुलाकात और आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत करेगा। रुपए का बुलंदी की तरफ सफर जारी, अमेरिकी करेंसी को रिवर्स किया। इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे सस्ता 286 रुपए 77 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के केस में अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट की केस की तैयारी आधे घंटे में करने की तनबीह। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों पर केसेस के ढेर हैं, आम रहमान को नाअहल कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। समझता हूं आमिर रहमान एक काबिल वकील हैं और केस में खुद दलाइल दे सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी आधे घंटे में केस की तैयारी का हुक्म। बिजली और गैस चोरों की पकड़ धकड़ जारी। लेस्को के छापे, मजीद 588 अफराद गिरफ्तार। 250 से जायद पर्चे कट गए। 6.5 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 17 कमर्शियल, 1 ज़रई और 570 डोमेस्टिक शामिल। गैपको ने मजीद 37 बिजली चोर धर लिए, कनेक्शन काट दिए। बहावलपुर में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 383 कनेक्शन मुनक़ता, लाखों रुपए की रिकवरी। बिजली की बचत का मिशन, सरकारी अफसरान बिजली के हीटर्स और गीजर्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने मौसम सरमा से कबल ही पाबंदी आयद कर दी। मुरासले में कहा गया, सरकारी अफसरान AC का गैर जरूरी इस्तेमाल न करें। ट्यूब लाइट्स की जगह एनर्जी सेवर का इस्तेमाल किया जाए। अफसरान खुली छत वाले कमरे में AC का इस्तेमाल न करें। बिजली और गैस चोरों की पकड़ धकड़। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए उड़ान भरने को तैयार। 21 अक्टूबर की टिकट बुक करवा ली। लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। 21 अक्टूबर को ही अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। कायद मुस्लिम लीग नून ने निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास से टिकट बुक करवाई। लाहौर एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। उधर कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हिफाजती जमानत समेत तमाम कानूनी अमूर पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया। मौलाना फजल रहमान को जनवरी में इलेक्शन होने पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहते हैं जनवरी में मौसम की शिद्दत की वजह से बड़ी आबादी इलेक्शन में वोट के लिए जाने के काबिल नहीं होगी, लेकिन हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कौम जानती है मुल्क को इस मुश्किल में किसने डाला। धांधली की पैदावार के दोबारा आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात अदालतों में है। मईशत की तबाही की जिम्मेदार PTI है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। जिसने नवाज शरीफ को निकाला, लोगों की रोटी छीनी, इस मुल्क की तरक्की छीनी, वो आज तारीख के कूड़ेदान में पड़ा है। नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए। कायद मुस्लिम लीग नून को निकालने वाले तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। जिसने भी कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, वो घर में बैठा देख रहा है नवाज शरीफ पहले से ताकतवर होकर वापस आ रहा है। हर तरफ से आवाज आ रही है, चौथी बारी फिर शेर। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का शादरा में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ को खत्म करने की बहुत बार कोशिश हुई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की उम्मीद की वापसी है। एक लीडर पर मुश्किल आई तो पूरी जमात टूट गई, लेकिन लीगी वर्कर्स ने अपने कायद का साथ नहीं छोड़ा।
MQM पाकिस्तान इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। MQM बिखरी नहीं, निखर रही है। कराची लवारिस नहीं, हम वापस आ गए हैं। हमें ऐवानों की नहीं, ऐवानों को हमारी जरूरत है। अब तमाम फैसले हक परस्तों की मर्जी से होंगे। मुत्तहिदा कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीर सौदाबाद में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची की तमाम 22 नशिस्तें MQM जीतेगी। पहले वाली मुत्तहिदा ने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध के आधे वसाइल पर हमारा हक है। FIA की साइफर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस का साइफर केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ज़रूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। बैरिस्टर सलमान सफदर बोले, हम तो आज तैयार होकर आए थे कि समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि साइफर कैसे आते हैं। प्रोसिक्यूटर शाह खावर एडवोकेट ने जवाब दिया, साइफर ईमेल या फैक्स के जरिए कोड फॉर्म में आता है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या ये तमाम कोड्स यूनिवर्सल होते हैं? चेयरमैन PTI को रिलीफ मिलेगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कुछ देर बाद सुनाएगी। सेशन कोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। दरख्वास्त जमानतों में 9 मई और इस्लामाबाद में एहतजाज के 6 मुकदमात शामिल। तोशाखाना जालसाजी दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी शामिल। चेयरमैन PTI ने इस्तदा कर रखी है कि जमानत की 9 दरख्वास्तें मुताल्लिका अदालतों में ज़ेरे इल्तवा समझी जाएं। 9 मुकदमात में मुताल्लिका अदालत के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोका जाए। सब इतने डरे हुए क्यों हैं? फैजाबाद नजरसानी धरना केस में तमाम फरीकैन को जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात का हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत 1 नवंबर को होगी। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन ने गैर मशरूत माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जवाब जमा। लिखा, परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने से मुतालिक अहकामात के बारे में इल्म नहीं था। IG इस्लामाबाद ने भी तहरीरी जवाब जमा करा दिया। गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन PTI को अदालत पेश न किया जा सका। प्रोसिक्यूटर भी पेश न हुए। चेयरमैन PTI के वकील ने अदालत को बताया, गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को आखिरी मौका दिया था। चेयरमैन PTI को अदालत तलबी का नोटिस हुआ था। जेल से जवाब आया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स दिए। जेल से चेयरमैन PTI के हवाले से कोई जवाब नहीं आया। पचास 50,000 से जायद मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का IG सिंध को हुक्म। सानिया बल्दिया में हम्माद सदीकी समेत दीगर मफरूर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी का केस। IG ने मफरूर मुल्जिमान की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने IG सिंध को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए, मफरूर मुल्जिमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। इस वक्त सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA MPA मुदाखलत नहीं करेगा। देखेंगे मफरूर अफराद की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है। कोशिश होगी जल्द अज जल्द मफरूर अफराद को गिरफ्तार करें। IG सिंध रिफत मुख्तार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मफरूर अफराद की तादाद सिर्फ सिंध में ज़्यादा नहीं है, पूरे मुल्क में मफरूर अफराद की तादाद ज़्यादा है। एक सवाल के जवाब में बोले, स्क्रंड मामले पर वज़ीर आला ने कमेटी बना दी है। कल कमेटी का पहला इजलास भी हो गया है। PTI के वकील शेर अफजल मरवत की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की। सेनेटर अफनानुल्लाह की दरख्वास्त पर शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। पंजाब भर में 4 रोज़ के बाद तालीमी इदारे खुल गए। तालीमी सरगर्मियाँ जारी। हुकूमती हिदायत पर तलबा को तालीमी इदारों में दाखिले से पहले चेक किया गया। आशोब चश्म में मुब्तला बच्चों को स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। हुकूमत पंजाब ने आशोब चश्म की वबा को कंट्रोल करने के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान किया था।